कि हमारा सिस्टम सर्वोत्तम सिस्टम है, दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम है। जब लोग जाहिल वाली जिंदगी जीते थे, कपड़ा पहनना नहीं आता था, तब हमारे देश में शास्त्रार्थ हुआ करता था। और शास्त्रार्थ भी कैसे? गार्गी शास्त्रार्थ कर रही है, मैत्रेयी शास्त्रार्थ कर रही है। 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो रहा था नर्मदा जी के किनारे, पंडित मंडन मिश्रा से। शास्त्रार्थ के बाद शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हरा दिया। मंडन मिश्रा जी की धर्मपत्नी उठी, बोले आपने हमारे पति को भी हराया, अभी मैं हूं, अभी हमसे आप शास्त्रार्थ करिए। आप सोच सकते हैं, चारों वेद 18 पुराण का ज्ञाता, उसको चैलेंज कौन कर रही है? हमारी माता जी, मंडन मिश्रा की पत्नी जी कर रही हैं कि आपने पति को हराया है, जब तक आप पत्नी को हराओगे नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे हम हार गए, आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। फिर शास्त्रार्थ हुआ नर्मदा जी के किनारे, और मंडन मिश्रा जी की पत्नी ने शंकराचार्य जी को हरा दिया। हराने के बाद शंकराचार्य जी ने बोला, हमें आपके इस सवाल का थोड़ा जवाब हमें देने में टाइम चाहिए, हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। जहां यह शास्त्रार्थ हुआ उसको नर्मदा जी के किनारे उस स्थान को मंडलेश्वर कहते हैं, नर्मदा ये मध्य प्रदेश में है। और जो उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा दोबारा फिर से पढ़ने लिखने के लिए, उसको ओंकारेश्वर कहते हैं। जहां अभी शंकराचार्य जी के 108 फीट की ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है, शंकराचार्य जी ने वहीं 6 महीने उस सवाल के जवाब पे सोचने के लिए लिया था टाइम। और चूंकि मंडन मिश्रा हार गए तो उन्होंने बोला अब हम गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, हम संन्यास ले लेते हैं। उन्होंने संन्यास जहां लिया उसको मंडलेश्वर कहते हैं। यह परंपरा रही। हजारों साल पहले याज्ञवल्क्य को किसने चैलेंज किया? महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी। हजारों साल पहले रावण अपने विमान से अटैक करता है कैकेयी के ऊपर। एक राज्य था कैकेयी। परंपरा देखिए, हमारे देश में राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्यों पे होता था। यह परंपरा देखिए जरा। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, किसी भी रिलीजन में नारी की पूजा नहीं होती। किसमें पूजा होती है? सनातन। पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, आपको किसी लैंग्वेज में गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृह का मतलब परिवार, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा कोई शब्द है ही नहीं है। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, बांगड़दी, इसका पर्यायवाची आपको 6500 भाषाओं में और 1100 रिलीजन में कहीं नहीं मिलेगा। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा इससे मिलता जुलता सेंटेंस कहीं है ही नहीं। कौशल राज्य राजकुमारी, जोर से बोलिए जरा। सौमित्र राज्य राजकुमारी, गंधार राज्य राजकुमारी, कैकेयी राज्य राजकुमारी। कैकेयी नरेश के ऊपर हमला करता है रावण। अब आप खुद सोच सकते हैं, बग्घी से तो जाएगा नहीं लंका से उठ के पेशावर तक। उस कैकेयी को आज की डेट में पेशावर कहते हैं। अटैक करता है, कैकेयी नरेश को बुरी तरीके से उनकी सेना को पराजित कर देता है। कैकेयी नरेश मदद मांगते हैं अयोध्या से, राजा दशरथ अपनी सेना के लेके जाते हैं। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो मदद जल्दी से मांग कैसे लिए, और रावण के रहते रहते अयोध्या नरेश अपनी सेना लेकर पहुंच कैसे गए। उसके बाद रावण राजा दशरथ को भी घायल कर देता है, कैकेयी नरेश के सेनापति को मार देता है। जानते हैं उस समय सेनापति का काम किसने संभाला? कैकेयी ने। अगर हमारी माताओं को, बहनों को केवल
चूल्हा चौका ही आता था, तो गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ कैसे किया, और हमारी माताओं बहनों को केवल चूल्हा चौका ही आता था, तो कैकेयी ने सेनापति का काम कैसे संभाला, और रावण से बचा के राजा दशरथ को ले गई। आपको उसके आगे की कहानी पता है, इसलिए दोनों लोगों में विवाह होता है। मैं कहना यह चाह रहा था, एक सिविलाइजेशन वॉर है। इस सिविलाइजेशन वॉर में एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन हम लोग जो लगातार इस सिविलाइजेशन वॉर में सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं समाज से गलती हुई, हम अपनी जड़ों से कटे गए। हालांकि समाज से गलती हम नहीं कह सकते, समाज, उसका मूल कारण यह था, हम 700 साल लगभग गुलाम थे। 700 साल हम गुलाम रहे, तो हमारी परंपराएं, 16 संस्कार क्या होता है, कैसे होता है, क्या होना चाहिए, वो हम भूल गए।